मुरादाबाद नगर कोतवाली के बुद्ध बाजार कृष्णा कॉलोनी में शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे घनी आबादी के बीच बनी मोमबत्ती की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठती देख पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, एसएसपी सतपाल अंतिल मौके पर पहुंच गए। पूरे जिले में दमकल की गाड़ियों को बुला लिया गया। बुद्ध बाजार कृष्णा कॉलोनी निवासी अभिषेक अग्रवाल की घर के पास ही फैंसी मोमबत्ती की फैक्ट्री है। फैक्ट्री में शुक्रवार रात करीब 2 बजे अचानक आग लग गई थी। आग की लपटें आसपास के मकानों तक पहुंचने लगी। आग के कारण फैक्ट्री के ठीक सामने स्थित प्रदीप मित्तल का मकान भी चपेट में आ गया, जबकि पीछे कॉलोनी में स्थित सागर सक्सेना समेत कई अन्य लोगों के मकान तक आग का असर पहुँच गया। फैक्ट्री की पीछे की दीवार गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों ने आग पर काबू करने का प्रयास शुरू कर दिया। जिले के कटघर, हेलेट रोड, बिलारी, कांड, ठाकुर द्वारा फायर स्टेशन के साथ ही रामपुर, संभल और बरेली से भी दमकल वाहन बुलाए गए। कई फर्म की भी दमकल गाड़ी आग बुझाने में जुटी रही। संकरा गली होने के कारण दमकल गाड़ी मौके तक नहीं पहुंच सकी। बुद्ध बाजार और जेएमडी रोड पर दमकल की गाड़ियां खड़ी करके करीब 200 मीटर पाइप बिछाकर किसी तरह पानी पहुंचाया गया। आसपास के मकान से भी जनरेटर चलवाकर पानी पंप से पानी लेना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 7 बजे आग को नियंत्रित किया जा सका। हालांकि आग को पूरी तरह शांत कराने के लिए फायर फास्टर्स 7 बजे के बाद तक जुटे रहे। इस दौरान डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, एसएसपी सतपाल अंतिल, एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह, एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह, एसएसपी अभिनव द्विवेदी, सीओ कोतवाली कुलदीप कुमार गुप्ता समेत कोतवाली, मुगलपुरा, नागफनी, कटघर, दल शहीद और सिविल लाइंस एसएचओ भी अपनी टीमों के साथ डटे रहे। आसपास के कई मकानों को पुलिस ने एहतियातन खाली कराया ताकि आग फैलने पर कोई अप्रिय घटना न हो सके। इस दौरान कृष्णा कॉलोनी, प्रकाश कुंज, शिवनगर आदि मोहल्ले के 100 से अधिक परिवारों की रात जाग कर बीती। जो आग लगी कहाँ लगी है? और ये आग जो लगी है सागर सराय कुटिया वाली गली में, बहुत भयंकर आग लगी है ये, और 2 साइड लगी है। एक सागर सराय कुटिया वाली गली में और इसका दूसरी तरफ का एरिया है महाराजा होटल वाली गली। ये मयूर इंटरनेशनल के नाम से फैक्ट्री है। मोमबत्ती बनती है यहाँ पर मोम और सिलेंडर और जो भी वगैरह भी है, जो भी इनकी यहाँ वस्तुएं हैं, सब चीज़ों में बहुत भयंकर आग लगी है। मतलब कि ये तो समझो कि इसने घर भी दो घर भी चपेट में ले लिए इस आग ने। बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। अधिकारी भी मौके पर पहुंचे? मौके पर सारे अधिकारी मौजूद थे। किस टाइम की घटना बताई जा रही है? ये लगभग 12 बजे के करीब घटना स्टार्ट हुई थी आग, और अभी सुबह के 5 बज गए, अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाई है। तो अभी जारी है आग बुझाने का काम? बिल्कुल जी, आग बुझाने का काम अभी जारी है। फायर फाइटर अभी भी लगे हुए हैं। तो घनी आबादी में इससे पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी किसने? इससे पहले मोहल्ले के ही एक व्यक्ति हैं सागर सक्सेना जी, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी इसके खिलाफ, लेकिन कुछ हो नहीं पाया था। यहाँ रात को 11:30 बजे करीब ये आग लगी। मयूर फैक्ट्री है ये। किस चीज़ की फैक्ट्री? किस चीज़ की? ये मोम की फैक्ट्री है। तो कब से ये फैक्ट्री यहाँ चल रही है? ये फैक्ट्री काफ़ी टाइम से चल रही है, लगभग 20 साल। 20 साल हो गए। हाँ। आग पर काबू पा लिया गया? कब से लगी हुई थी आग? ये आग तो ये इतनी विकराल रूप से लगी क्योंकि मोम था यहाँ काफ़ी, तो ये अभी तक नहीं बुझ पाई है। कोई आसपास के मकान खाली करा लिए? सब खाली करा लिए गए। अगर मान लीजिए अगर आसपास के मकान खाली न कराए जाते तो उसका बहुत बड़ा हादसा होता। हमने तो अपने मकान खाली कर दिए थे यहाँ से। तो कितने मकान लगभग खाली कराए होंगे? कम से कम 40 मकान। 40 मकान पुलिस ने खाली कराए? पुलिस ने क्या, हम लोगों ने खुद ही करे। क्या मानते में चल रही हैं, उससे कितना फर्क पड़ सकता है? नहीं, इस फैक्ट्री में 2 महीने पहले भी आग लगी थी और मोहल्ले वालों ने प्रशासन से शिकायत भी करी थी, मगर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो कितनी भयंकर आग लगी, कितना नुकसान हुआ? ये कुटिया वाली गली शिव मंदिर के पास मोम की जो फैक्ट्री है, उसमें भयंकर आग लग गई थी 12:30 बजे के आसपास। तो सारे जितने भी यहाँ के लोग थे सब इकट्ठे हुए। लगभग कितने घंटे इस आग को लगी हुई है? 6 घंटे मान लो, 6 घंटे लगातार आग लगी रही। फायर ब्रिगेड आई 1-1:30 बजे तक आई, क्योंकि गली तंग है। यहाँ आई, बाहर आई, कम से कम 15 फायर ब्रिगेड आई। उसकी वजह से अब आग थोड़ा सही हुई है। अधिकारी भी मौके पर मौजूद? हाँ, अधिकारी भी आए, एसएसपी सिटी भी आए, सब आए। आग की चपेट में तो मकान भी आए? तो बराबर में थोड़ा बहुत जो मकान थे, खाली प्लॉट है, उसमें हल्की फुल्की आग लगी। लगभग कितने मकान खाली कराए गए लोगों? आसपास के जितने 20-25 जितने भी मकान थे, पूरी गली खाली हुई। सिलेंडर हटवाए गए क्योंकि बहुत बुरी तरह से आग फैल गई थी। लोगों की खिड़कियां जल गईं, टंकियां फट गईं, बहुत बुरा हाल है। फैक्ट्री किस चीज़ की बताई जा रही है? वैक्स की फैक्ट्री थी, मोम।
शिकायत दर्ज कराई थी इससे पहले किसी ने? हाँ 3-4 महीने पहले भी एक केस हुआ था, तो कहा गया था, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। आपका सागर सक्सेना नाम ये है। आग कहाँ लगी और कितनी भयंकर आग लगी है? ये काफ़ी भयंकर आग है और शायद ही मुरादाबाद में कभी ऐसी आग लगी होगी। ये सागर सराय कुटिया वाली गली का नज़ारा है और ये जो है मयूर इंटरनेशनल के नाम से फैक्ट्री है मोम की, जो कि काफ़ी वर्षों से यहाँ पर चलती हुई आ रही है, जिसमें पूर्व में भी 4 साल पहले आग लगी थी। और आज इतनी भयंकर आग लगी है कि सिलेंडर फटने की भी सूचना है और बेसमेंट में सब मोम भरा हुआ था, पहली मंजिल पे मोम भरा हुआ था और पीछे इसका महाराजा होटल वाली गली में भी रास्ता है, वहाँ तक पूरे में आग फैली हुई थी, जिस कारण से सामने मेरा आवास है उसमें भी आग लगी है पूरे फ्रंट में। तो अधिकारी भी मौका पर पहुंचे हैं सर? अधिकारी महोदय जी सब समय से पहुंच गए थे, डीएम साहब भी यहाँ मौजूद थे, कप्तान साहब भी, एसपी सिटी साहब भी। तो घनी आबादी में थी ये फैक्ट्री है? बिल्कुल रेसिडेंशियल एरिया है ये, पूरा सागर सराय कुटिया वाली गली है ये। और पूर्व में भी मेरे द्वारा एमडीए के अधिकारी उपाध्यक्ष थे पूर्व में शैलेंद्र कुमार जी, उनको मैंने एप्लीकेशन भी दी थी और पूर्व में मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी लगभग 2 साल पहले डाली गई थी। क्या मांग की थी आपने? जी, क्या मांग की थी एप्लीकेशन के? एप्लीकेशन में हमने यही निवेदन किया था कि इसकी जांच हो और ये एमडीए के विरुद्ध हो सकता है कि यहाँ बनी हुई हो, क्योंकि ये रेसिडेंशियल एरिया है और यहाँ पर एक बड़ा जनरेटर भी रखा रहता था, जिसकी शिकायत मैंने पत्र के माध्यम से भी मैंने एमडीए ऑफिस को बहुत पूर्व में दी थी। पार्कर रोड पर सागर सराय मोहल्ला है, वहाँ शिव मंदिर के सामने एक फैक्ट्री है जहाँ बताया जाता है कि पैकेजिंग का काम होता है और मोम का काम होता है। तो यहीं पे ही आग लगी और रात को 1 बजे आग लगी और वर्तमान में लगभग 5 बज गए हैं अभी। तो आग पर काबू पा लिया गया है, बस नीचे जो बेसमेंट है उसी में आग लगी हुई है। लगातार 4 जो फायर एक्सटिंग्विशर की गाड़ियां हैं वो लगी हुई हैं और मुझे लगता है कि आगे के 2-3 घंटे में आग पूरी तरह बुझ जाएगी। सर रिहाइश इलाके में भी आपकी टीम और खुद एसएसपी सर आप ग्राउंड जीरो पे लगातार उपस्थित रहे हैं, कितना चैलेंजिंग रहा, किस तरीके से आपको बनाने के काम किया आप तमाम लोगों ने? देखिए अभी तो जितनी भी चीजें हैं ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और थोड़ा एरिया कंजेस्टेड था तो समस्या आई, लेकिन सारे लोग समय से पहुंच गए, सब लोग ऑन स्पॉट हैं। तो मुझे लग रहा है कि यदि थोड़ी बहुत भी आगे पीछे होता तो समस्या हो सकती है। किसी जान का नुकसान है? अभी तक किसी प्रकार का कोई लोग जो थे खाली सब सारे मकान खाली कर दिए गए। ठीक है। देखिए आज देर रात को करीब 12:55 पे सूचना मिली थी कि थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक फैक्ट्री कम गोडाउन कम एक घर है और उसके अंदर जो है वो आग लगी हुई है। तो इस संबंध में तत्काल मौके पर मेरे द्वारा, डीएम साहब के द्वारा और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर मौके पे पहुँचा गया और आवश्यकता अनुसार सारी फायर टेंडर्स, फोम टेंडर्स उनको यहाँ पे लगाया गया। स्ट्रेटेजिकली जितनी भी जगह थी जहाँ से भी पॉसिबली फायर को कंट्रोल किया जा सकता है वहाँ से पानी की व्यवस्था और फोम की व्यवस्था सुनिश्चित की गई और काफ़ी लगन परिश्रम के बाद में और सूझबूझ से पूरी टीम ने इसमें काम किया और इससे इस टाइम पे हम एक संतोषजनक स्थिति में है कि आग के ऊपर काबू पाया गया है। बट फिर भी वी आर वॉचफुल, अभी हम इसको काफ़ी गंभीरता से देख रहे हैं। मुझे लगता है 1-2 घंटे के बाद हम बिल्कुल पूरी तरह से इसके ऊपर नियंत्रण पा लेंगे। सर क्या अभी कारण सामने आया है किस चीज़ की? देखिए अभी तक तो जो लोगों के द्वारा बताया गया है वो बताया गया कि इसमें कोई शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी वजह से इस प्रकार की हानि हुई है। ये बेसिकली अभी तक जितना हमने देखा और पता किया है ये एक घर भी है, एक गोडाउन से भी है और एक फैक्ट्री भी है, तो उस वजह से ये दिक्कत सी रही है। तो बाकी जितने भी कारण हैं उसका हम पता करेंगे। कोई आसपास के घर अभी देखिए आसपास के घरों पे हमने कोशिश की कि आग वहाँ पे ना फैल पाए और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हम उसमें, बट फिर भी आसपास के घरों को कुछ क्षति पहुँची है, परंतु उसको समय रहते उसको कंट्रोल कर लिया गया है।